बारिशों का मौसम चल रहा था। सब छोटे पक्षी एक जगह खेल रहे थे। कितना प्यारा मौसम हो गया है। मेरा तो पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैंने भी कल पकोड़े खाए थे, बहुत मजा आया था। मेरी मम्मा तो मुझे ऐसी चीजें खाने ही नहीं देती। क्यों ना हम सब मिलकर पकोड़े बनाएं? मुझे बनाने आते हैं पकोड़े, मगर इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे? आइडिया, हम सब एक एक चीज लेकर आएंगे। इधर आओ सब, मेरी बात सुनो। फिर वो सब एक साथ खड़े होकर एक प्लान बनाते हैं। गुड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, मैं अपने खिलौने ले जाऊं? खेलकर वापस आ जाऊंगी। ले जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। मम्मा, वो मेरी छोटी हंडिया कहाँ है? वो तो मिल ही नहीं रही। वो देखो सामने ही पड़ी है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। ये देखो, हम इसमें पकोड़े बनाएंगे। चक्कू, अब तुम जाओ और घी लेकर आओ, और कीकी तुम आलू लेकर आओ। मैं लाल मिर्ची लेकर आता हूँ और नमक भी। मैं पालक लेकर आती हूँ। मीना अपने खेत में जाती है और वहाँ से एक टोकरी में पालक तोड़कर डालती है। जग्गू भी अपने घर चला जाता है। मम्मा, रानू आंटी घी मांग रही है। वो कह रही थी कि कल वापस दे दूंगी। पता भी है घी कितना महंगा है। चलो जाओ खेलो जाकर, तुम कह देना मुझे याद भूल गया। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गोरी कभी सो जाती है। जग्गू चुपके से आता है और घी चोरी करके भाग जाता है। मैं घी ले आया। थोड़ी देर बाद कीकी और मीना भी आ जाते हैं। पापा, मुझे मिर्ची दे, मुझे मिर्ची खानी है। अभी तुम छोटे हो, इतनी तेज मिर्ची तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मुझे मिर्ची दे, मुझे मिर्ची खानी है। दो लगाऊंगी मैं तुम्हें, चुप करके बैठ जाओ। छोटा मिठू बाहर जाने लगता है तो उसकी मम्मा उसे रोक लेती है। अभी तो आए हो बाहर से, कहाँ जा रहे हो? अब चुप करके यहाँ लेट जाओ। सारा दिन बाहर घूम घूम के थकते नहीं हो तुम? छोटा मिठू अपने घोंसले में लेट जाता है। जब तोता और तोती सो जाते हैं तो छोटा मिठू चोरी चोरी मिर्ची वहां से उठाता है और जल्दी से भाग जाता है। ये मिठू कहाँ रह गया? मिर्च के बिना पकोड़े कैसे बनेंगे? वो देखो आ गया मिठू। मैं पालक काटती हूँ और मैं आलू काटूंगी, मगर लकड़ियाँ तो है ही नहीं। आग कैसे जलाएंगे? जग्गू और कीकी तुम दोनों जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ। जग्गू और कीकी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक एक लकड़ी इकट्ठी करते हैं। ये घी तो बहुत कम है, अब क्या करें? जग्गू और कीकी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। जग्गू, घी तो बहुत कम है, अब क्या करें? अगर अब मैं घर गया तो मेरी मम्मा मुझे वापस नहीं आने देगी। क्या हुआ अगर घी कम है तो हम पानी डालकर ज्यादा कर लेते हैं। हाँ, मैंने भी अपनी मम्मा को कई बार देखा है। जब दूध कम हो वो पानी डालकर पूरा कर लेती हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो घी में पानी डाल देते हैं। अब आग कैसे जलाएं? उसके लिए तो माचिस की जरूरत है। मेरी मम्मा तो मुझे माचिस कभी भी नहीं देंगी। माचिस हम अभी लेकर आते हैं। जग्गू और कीकी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ किसान की पत्नी रोटियां बना रही थी। कीकी, तुम यहाँ रुको, मैं माचिस चुरा कर लाता हूँ। कीकी पेड़ पर बैठ जाता है और जग्गू पीछे से जाता है और माचिस उठाकर भाग जाता है। गुड़िया को बाहर के काफी टाइम हो गया है, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई उसने। जग्गू और कीकी माचिस गुड़िया को दे देते हैं। गुड़िया आग जलाती है। सारी लकड़ियां लगा दो, फिर ज्यादा आग जलेगी और ज्यादा जल्दी पकोड़े बनेंगे। वो सारी लकड़ियां चूल्हे में लगा देते हैं। घी में पानी था, जिसकी वजह से पूरी कढ़ाई को आग लग जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, पापा, आग, आग, आग लग गई। शोर सुनकर रानू चिड़िया भागी भागी वहां आती है। पीछे हट जाओ, पीछे। वो आग भरती भरती पेड़ों तक पहुंच जाती है। सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। जल्दी करो, पानी लाओ, जल्दी करो। पक्षी जल्दी से पानी लाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। रानू चिड़िया मट्टी उठाकर आग पर डालती है। बहुत मुश्किल से आग बुझ जाती है। क्या कर रहे थे तुम सब यहाँ? मम्मा, वो वो गुड़िया ने कहा था पकोड़े बनाते हैं।
कितने छोटे हो तुम। तुमने कहा था खुद पकोड़े बनाते हैं। बच्चों, कितनी बुरी बात है। गुड़िया, तुम भी इस सब में शामिल हो। आप सबने कोई ना कोई झूठ बोला है ना? हाँ, मैं घर से घी चुरा कर लाया, मैंने लाल मिर्ची चुराई और हमने माचिस भी चुराई। शायद इसीलिए हमें हमारी चोरी की सजा मिली। सॉरी। सॉरी मम्मा। सॉरी। सॉरी। बच्चों, अगर आग भड़ जाती तो सारा जंगल तबाह हो सकता था। आप अभी छोटे हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर आप कुछ बनाना भी चाहते थे तो अपनी मम्मा के पास बैठकर बनाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो आंटी, मेरा पंख जलने लगा था, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, हम दोबारा कभी ऐसे नहीं करेंगे। और मीना, तुम्हारे पंख पर क्या हुआ है? पालक काटते हुए मेरे पंख पर चाकू लग गया था। बच्चों, वादा करो दोबारा ऐसी खतरनाक चीजों से दूर रहोगे। हम वादा करते हैं। तो चलो, हम मिलकर पकोड़े बनाते हैं। क्या सच में मम्मा? सब बच्चे खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया और बच्चे मिलकर पकोड़े बनाते हैं और वो सब मिलकर खाते, बहुत खुश होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कव्वी और कालू कव्वे की नई नई शादी हुई थी। कालू कौवा खाने का बहुत शौकीन था। वो खाता तो खाता ही चला जाता। एक दिन गौरी कव्वी ने बिरयानी बनाई थी और कालू कौवा बिरयानी बहुत शौक से खा रहा था। गौरी, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो कमाल की है। वाह, मजा आ गया। गौरी, क्या और बिरयानी है? जी कालू जी, मैं अभी देती हूँ। गौरी कव्वी एक और प्लेट कालू कव्वे को देती है। कालू जल्दी जल्दी वो भी खा जाता है। दूसरी के बाद तीसरी प्लेट, फिर चौथी और फिर पांचवी। कालू कौवा तो सारी की सारी बिरयानी खत्म कर देता है और फिर पेट भरकर सो जाता है। गौरी मुंह देखती रह जाती है। तौबा है, कितना खाते हैं ये कालू जी। सारी की सारी बिरयानी खा ली, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यूं ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा खा खा कर मोटा होता रहा। अब तो जंगल में भी कालू कौवे के खाने की बातें होने लगी थी। एक दिन तोता सब पक्षियों की दावत करता है। रानो बहन, आज शाम को आप सब मेरे घर खाने पर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ मिठू भाई, हम सब जरूर आएंगे। मैं और गौरी एक साथ ही आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कौवों को नहीं बुलाया। वो काला कौवा सारे पक्षियों का भोजन अकेले ही खा जाएगा। वो जहाँ भी जाता है ऐसा ही करता है। कौवा भी रानो चिड़िया के घर के पास से ही